नमः शिवाय दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मानविंदर, वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार। आज जो आपके लिए मैं जानकारी लेके आया हूं दोस्तों, वो शिवरात्रि के संबंध में ही है। देखिए, शिव जी को मनाना सबसे आसान माना गया है, लेकिन उसके लिए हमें पूरे आखिर वर्ष में महत्वपूर्ण अगर तिथि की या दिनांक की बात करूं तो वो महाशिवरात्रि का पर्व है, जो कि मतलब बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। और आप जानते हैं, जैसा कि भोलेनाथ नाम से ही पता चलता है कि वो इतने भोले हैं कि उन्हें आसानी से अपने कार्य करवाए जा सकते हैं उनसे। वो देवों के, दानवों के, मानवों के, असुरों के सब कुछ समान भाव से देखते हैं। देखिए, मैं मूर्त और उन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए शिव महापुराण में जैसा कि शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि जो भी इस दिन उन्हें याद करेगा या मन से इनके ऊपर कुछ भी भेंट स्वरूप चढ़ाएगा तो वो उसकी मनोकामना पूरी कर देंगे। क्योंकि आखिर मैं पूरा शिव जी के बारे में आखिर बताने लगा या बखान करने लगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ आज मैं आपको, देखिए, किसी का सोया हुआ भाग्य है, सौभाग्य की प्राप्ति चाहता है, कोई सुख समृद्धि चाहता है, कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जैसे अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, कोई नकारात्मकता हटाना चाहता है, कोई अपने व्यक्तित्व या आकर्षण को बढ़ाना चाहता है, कईयों के दाम्पत्य से संबंधित समस्याएं होती है, या किसी का विवाह नहीं हो रहा है, शीघ्र विवाह के लिए आप, कई लोग चाहते हैं, देखिए सबको मन में पता होता है कि अपने समस्त पाप और बुराइयों को नष्ट करने के लिए या रोगों के नाश के लिए, क्योंकि कई बार शारीरिक व्याधियां भी होती है, कोई सुयोग या पुत्र प्राप्ति है ना, देखिए पुत्र भी हो और सुयोग भी हो, उसकी प्राप्ति के लिए, संकटों से मुक्ति के लिए और धन धान्य व्यापार हर चीज को बढ़ोतरी के लिए, तो शिव जी का जो ये दिन है ना, शिवरात्रि, ये महापर्व है। तो इस दिन अगर आप ये उपाय, सारे इनसे संबंधित उपाय करते हैं तो वहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आसानी से मिलते हैं, क्योंकि ये विशेष दिन है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को स्किप ना करें। आज आपको कुछ 17 या 18 उपाय मैं बताऊंगा, जो हो सकता है किसी के लिए महा उपाय का काम करें और किसी के लिए उपाय का काम करें। तो शुरू करते हैं। जो आज का पहला उपाय है दोस्तों, यदि किसी को सौभाग्य प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो ऐसे व्यक्तियों को शिव जी यानी कि शिवलिंग के ऊपर केसर अर्पित करनी चाहिए। दूसरा उपाय, देखिए कई बार क्या होता है, सुख समृद्धि के लिए, आखिर किसी के सुख समृद्धि की कमी है तो सुख समृद्धि के लिए शिवलिंग पर शक्कर से अभिषेक करना चाहिए, तो वहां हमें सुखों की प्राप्ति होती है। मन शुद्ध करना हो, पवित्रता नहीं रह पा रही हो, तो उसके लिए शिवलिंग के ऊपर आपको इत्र से अभिषेक या आप इत्र लगा सकते हैं। फिर जैसे किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब रोगी हो रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर जो जल मिश्रित दूध होता है ना, उससे अभिषेक करवाना चाहिए, तो उससे आपको बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। फिर हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के, जैसे नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप दही से, है ना, दही से अभिषेक करेंगे तो आपकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, कई बार लगता है कुछ किसी ने करवा दिया या कुछ है, तो उससे निजात मिलती है। या आप में कभी वर्कलोड की वजह से या किसी भी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई हो, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा आ गई हो, तो दही से आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अब कई बार होता है कि हम कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जिन्हें अपना व्यक्तित्व और आकर्षण बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए शिवलिंग पे चंदन से लेप करना चाहिए, तो इससे आपका व्यक्तित्व है ना, अट्रैक्शन वो बढ़ता है, आपका आकर्षण शक्ति बढ़ती है, जैसे सम्मोहन भी कहते हैं, तो आप बहुत जल्दी लोगों को आकर्षित कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, चंदन का लेप करना है। और कई बार होता है कि जैसे धन धान्य से परिपूर्ण रहे, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि धन धान्य,
में वृद्धि हो, भौतिक सुख संसाधन प्राप्त होते रहें, उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी जो सुगंधित तेल होते हैं ना, सुगंधित तेल हुआ, उससे आप जो शिवलिंग है उस पर अर्पित कर सकते हैं। और कई बार आता है कि दाम्पत्य जीवन, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपाय है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ रही है ना, या उसे सुखमय बनाने के लिए, या कोई विवाह के अंदर कोई अड़चने आ रही है। कई लोग मैंने देखा है विवाह नहीं हो पाता, कोई भी भाई बहन है जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, या बच्चे हैं उनके विवाह में समस्याएं आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उम्र निकली जा रही है, या मन चाहा जीवन साथी पाने में दिक्कत आ रही है, शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, उसका एक ही उपाय है, शिव जी को केसर अर्पित करिए। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और जल्द से जल्द आपके जो जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें विवाह योग्य उनका कंपेनियन पार्टनर मिल जाएगा। या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ रही है तो वो भी कड़वाहट धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी, और उन दोनों जो भी पति पत्नी है या पार्टनर्स है, उनमें पार्टनर्स के लिए भी आप कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के लिए, तो उनके जो संबंध है ना वो मधुर होने लग जाएंगे। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे पाप कई बार हो जाते हैं, है ना, देखिए जाने अनजाने हो जाते हैं, या हमसे कोई बुरा ऐसा कुछ काम हो जाता है, उसके लिए आप शिव जी के ऊपर, जब भी आप शिवलिंग के ऊपर भांग चढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे जो भी, क्योंकि गलतीवश, देखिए एक तो जानबूझ के किया गया हो तो उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन गलती से कभी, है ना, झूठ बोल देना या गलती से भी कोई हमसे पाप हो गया तो उसकी हमें क्षमा मिल सकती है। तो शिवलिंग के ऊपर आप भांग चढ़ाएं। अब आप, कई बार होता है कि कई लोग दीर्घ आयु, देखिए अस्वस्थ है कोई व्यक्ति, या दीर्घ आयु की कामना के लिए आंवले का जो रस होता है ना, उससे शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। फिर जो 12वां उपाय है कि जैसे पारिवारिक समस्त जो भी पारिवारिक सुख शांति होती है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए आप जो एक सामंजस्य होता है ना, क्योंकि जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें कई बार तनाव की स्थिति बन जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, उसको आप परिवार, आखिर पूरा परिवार साथ करे तो बहुत ही अच्छा है। गन्ने के रस से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके परिवार में, यदि आखिर मनों में मन भेद हो चुका है या मतभेद हो चुका है, वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लग जाएगा। फिर आप देखेंगे कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो जाते हैं, शारीरिक रोग घेर लेते हैं, या पाप से संबंधित चीज़ें होने लग जाती है, तो उसके लिए क्या करें, शिवलिंग पे हमेशा काले तिल चढ़ाएं। वो एक तरह से ये रामबाण उपाय है, महा उपाय का रूप ले लेता है यदि आप ऐसा करते हैं तो। अब कई है कि विवाह हो चुका है, आपको आपका मनचाहा साथी मिल चुका है, लेकिन पुत्र प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपने देखा होगा धतूरा आता है, तो धतूरे के जो पुष्प होते हैं ना, और जो उसका फल होता है, वो शिवलिंग पे आप चढ़ाएं, तो इससे आपको पुत्र प्लस सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो निसंतान दंपत्ति हैं, भाई बहन हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, जिनका बहुत समय से संतान नहीं हो रही है, उनके लिए ये बहुत ही अचूक उपाय का काम करेगा, बहुत अचूक उपाय का काम करेगा। आप लेकिन देखिए एक बार करने से नहीं होगा, आप इस शिवरात्रि से शुरुआत करें और कुछ थोड़ा लंबे समय तक इसका प्रयोग करते रहें, आपको जरूर बाबा की कृपा प्राप्त होगी, और इसका मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। फिर है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार के संकट, किसी भी प्रकार के संकट, यदि आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बार बार संकटों से आपको दो चार होना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमेशा शिवलिंग पे आप जो चिकनी सतह होती है ना, उस तरफ से आपको बेलपत्र चढ़ानी चाहिए, कभी भी सीधे नहीं चढ़ानी चाहिए, चिकनी सतह वहाँ ऊपर होनी चाहिए शिवलिंग के ऊपर, तो उसके लिए आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। आप एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि तकरीबन सभी लोगों के साथ आती है, पितृदोष, जिससे आदमी मतलब दो चार होता ही होता है, और आज के युग में तो मैं कहता हूँ कि हर दूसरे व्यक्ति के पितृदोष से ग्रसित है। हर किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली में आपको मिल जाएगा, या अंक ज्योतिषीय कुंडली में मिल जाएगा, या हमारे ज्योतिषीय कुंडली में मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है, जो आंकड़ा आता है ना, उसके जो पुष्प होते हैं वो शिवलिंग के ऊपर आखिर आप
आप अर्पित करते हैं तो वहाँ आपके फिर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब पितृ मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो आपको आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ फिर आप भी धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, सुख शांति रहती है घर के अंदर। आपकी जो लाइनेज है वो आगे से आगे चलती है ना। और एक और उपाय, जो आखिरी उपाय है आज का, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, है ना, घर में घर है, कारोबार है, नौकरी है, धन धान्य से परिपूर्ण नहीं है, कमी है, तो वहाँ आपको फिर शिवलिंग के ऊपर जूही के जो पुष्प होते हैं ना, वो अर्पित करने चाहिए। तो दोस्तों, आज ये 18 उपाय मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें अपने जीवन के अंदर डालिए, इन उपायों का आप प्रयोग करें, उपयोग करें। और मैं आप प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि जो जो कमियाँ आपके जीवन में हैं वो इस शिवरात्रि को आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और यदि एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन यूं ही आपको मिलते रहे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मैं प्रयास करूँगा कि इसे शॉर्ट्स के रूप में भी डालूँ, ताकि जिसको भी जो समस्या हो तो वो पर्टिकुलर उस हिसाब से देख सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।